आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में पितरों के बारे में वृहद रूप से विवरण उपलब्ध है। पुराणों के अनुसार पितरों के 7 गण होते हैं। इनमें 3 अमूर्त तथा 4 मूर्त पितर होते हैं। इस प्रकार 7 पितर शास्त्रों में बताए गए हैं। प्रत्येक प्रकार के पितरों के संदर्भ में अधिक जानकारी निम्न प्रकार से है। पहला प्रकार वैराज नामक योगी पितरगण। वैराज नामक अमूर्त पितरगण वैराज नामक प्रजापति की संतान हैं, इसलिए वैराज के नाम से प्रसिद्ध हैं और देवगणों से पूजित हैं। ये पितरगण सनातन लोकों को प्राप्त करने के पश्चात योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा जी के दिन के अंत में पुनः ब्रह्मवादी रूप में उत्पन्न होते हैं। वैराज नामक पितरों की मानसी कन्या हिमवान की पत्नी मैना देवी मानी गई हैं। मैनाक उनका पुत्र है तथा 3 पुत्रियां उमा, एक पर्णा और अपर्णा उनके नाम हैं। ये सभी कन्याएं योगाभ्यास में निपुण, कठोर व्रत में तत्पर तथा लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरा प्रकार अग्निश्वात नामक देव पितरगण। मरीचि के वंशज देवताओं के पितरगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपथ के नाम से विख्यात हैं। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञपरायण पितरगण अग्निश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहाँ पर अच्छोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो इन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अच्छोद नामक सरोवर का निर्माण भी किया था। पूर्व काल में अच्छोदा ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितरगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके सामने प्रकट हुए। वे सब के सब दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्पों की माला लटक रही थी। वे सभी नवयुवक कामदेव के समान सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावसु नामक पितर को देखकर वर की अभिलाषा रखने वाली सुंदरी अच्छोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदर अच्छोदा योग से भ्रष्ट हो गई और इसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्गलोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अच्छोद के प्रणय निवेदन को ठुकराया था वह तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसी कारण यह तिथि पितरों की परम प्रिय भी है। इस तिथि में किया गया श्राद्ध व दान आदि कार्य अक्षय फल देता है। तीसरा प्रकार महर्षद नामक यज्ञ पितरगण। स्वर्ग में विभ्राज नामक अत्यंत तेजस्वी लोक है जहाँ पर श्रेष्ठ उत्तम महर्षद नामक पितरगण निवास करते हैं। जहाँ मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं। जहाँ संकल्प के लिए प्रयुक्त होने वाले वर ही अर्थात कुशा फल देने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं एवं जहाँ की शालाओं में पितरों को श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं और असुरों के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों तथा राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के निर्मित यज्ञ का विधान करते रहते हैं। चौथा प्रकार सुकाली नामक शूद्र पितरगण। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रूप सुकाली नामक पितर हैं। ये सब के सब मानस नामों से विख्यात हैं। ये अत्यंत स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। ये सभी स्वर्गलोक से परे ज्योतिर्मासी लोकों में निवास करते हैं जहाँ श्राद्धकर्ता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों में विराजमान होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। इन पितरों की गो नाम की मानसिक कन्या स्वर्गलोक में विराजमान है जो साध्यों की कीर्ति का विस्तार करने वाली हैं। पांचवा प्रकार आदियशा नामक वैश्य पितरगण। अभीष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाले कामदूध नामक
अन्य पितरलोक में उत्तम व्रतपरायण सुस्वधा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वे पितर ही प्रजापति कर्दम के लोकों आजियप्पा नाम से प्रसिद्ध हैं। महर्षि पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। श्राद्धकर्ता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता, भाई, बहन, पिता, मित्र, संबंधी और बांधवों को देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या विरजा नाम से विख्यात है, जो राजा नहुष की पत्नी और राजा ययाति की माता है। छठा प्रकार सोमप्पा नामक ब्राह्मण पितरगण। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है, उसमें अविनाशी सोमप्पा नामक पितर निवास करते हैं। वे ब्राह्मण पितर हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितर धर्म की सी मूर्ति धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे बतलाए गए हैं। देवी स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योगाभ्यासी पितर ब्रह्म तत्व को प्राप्त करके इस अगम मानस लोकों में विद्यमान हैं। उनकी नर्मदा नाम की मानसी कन्या भारत के दक्षिण पथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से मनुगण सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं। इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सदा सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने हेतु सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था। सातवां प्रकार हविष्यान नामक क्षत्रिय पितरगण। सूर्यमंडल में मरीचि गर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहाँ अंगिरा के पुत्र हविष्यान नामक पितर के रूप में निवास करते हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं, वे इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोकमानसी कन्या है, जो राजा अंशुमान की पत्नी, महाराजा दिलीप की माता और भागीरथ की पितामही थी। मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार इन लोकों में पहुँचते हैं एवं जो वासनाओं के कारण इस पृथ्वी लोक पर रह जाते हैं, उनके लिए उनके वंशजों का दायित्व बनता है कि वे उनके निमित्त श्राद्ध कर मोक्ष गति प्रदान करें।